किस पाप के बाद किस योनि में आपको अगला जन्म मिलेगा? मित्रों, हिंदू धर्म के पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में ही मृत्यु के बाद होने वाली क्रियाओं के बारे में बताया गया है। वहीं मनुष्य गलतियां तो करता है लेकिन उससे कुछ सीख नहीं लेता। किंतु क्या आपने सोचा है कि कौन सा पाप करने से मरने के पश्चात आप किस योनि में अगला जन्म लेंगे? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। गरुड़ पुराण में श्री हरि ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि कैसे पापों के बाद व्यक्ति को किस योनियों में जन्म लेना पड़ता है। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के समान बताया गया है। शास्त्रों में भी साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य जानकर या भूल से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये महापाप माना जाता है। ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभीपाक नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के अध्याय 2 में बड़े ही विस्तार से बताया गया है कि जो पापी ब्राह्मण जैसे पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं उन्हें मृग, अश्व, शुक्र और ऊंट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है। मन भटकने पर कोई वस्तु चोरी कर ली, चोरी तो पाप है, पर वो भी एक साधारण पाप है। लेकिन सोने की चोरी बहुत बड़ा पाप होता है। चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वालों को तामिस्त्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। वहीं उसे कीड़े मकोड़ों की योनि में जगह मिलती है। वहीं घर का सामान चुराने वाला गिद्ध की योनि में और दूसरे का पैसा लूटने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है। वहीं जो इंसान अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देता है वो अगले जन्म में गंडमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है। और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वो दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और आखिर में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। अगर हम शास्त्रों की माने तो देवताओं और पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाला इंसान 100 सालों तक कौवे की योनि में जन्म मिलता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत हो जाता है। तब जाकर उसे मनुष्य के रूप में जन्म लेना होता है। आपको बता दें कि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तो इस जघन्य अपराध करने वाले को अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर वो जिस शस्त्र से हत्या करता है उसे से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वो मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। इन योनियों में जन्म लेकर अंतिम में वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करते हैं उन्हें कौंच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वो हिरण की योनि में जन्म लेता है। फिर जाकर उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जो इंसान बिना किसी को दिए अकेले भोजन करता है वो अगले जन्म में संतानहीन रह जाता है। वहीं जो मनुष्य फल चुराता है वो बंदर की योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि माता पिता या संतान को दुखी करने वाले लोगों की अगले जन्म में धरती पर जन्म लेने से पहले ही उनकी गर्भ में मृत्यु हो जाती है। वहीं जो लोग महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं या उनका शोषण करवाते हैं उन्हें अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या या उसका गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नरक में दर्दनाक पीड़ाओं को झेलना पड़ता है, जिसके बाद उसे चंडाल योनि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही शादी में अड़ंगा पैदा करने वाले पापी मच्छर की योनि में जन्म लेता है। अगर उसे फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका होंठ कटा हुआ होता है। आपको बता दें, वेदव्यास जी ने भी बताया है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और दूसरे जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मेहनत से कमाए पैसों का प्रयोग धार्मिक कार्यों में करता है तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे काम करके दूसरों को हमेशा खुश रखते हैं। ऐसे लोगों से भगवान भी खुश रहते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि किस पाप के बाद किस योनि में आपको जन्म मिलेगा। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स पेज को लाइक और फॉलो करना होगा। धन्यवाद।